आइए छठ माता की पूजा करने की विधि और फल कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। छठी माता का व्रत रखना, पूजा पर्व की कहानी शुरू किया। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर जल चढ़ाए और चौथे दिन सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ देकर जल चढ़ाए। और आइए आज आपको छठी माता की कहानी और व्रत करने का फल कैसे कथा करने का और फल कैसे मिलता है। सूर्य पुत्र करने कमर तक का पानी में खड़ा, कमर के तक पानी अगर खड़ा होकर दोनों हाथों से सूर्य भगवान को नमस्कार करता था। कार्तिक मास में छठी माता का व्रत रखता था और कार्तिक सर्वप्रथम छठी माता का उपवास और व्रत पूजा करने शुरू किया था। आकाश, जल, वायु, उषा, सूर्य भगवान को नमस्कार किया और छठी माता ने प्रसन्न होकर कर्ण को आशीर्वाद दिया कि हे महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र के नाम से कर्ण नाम से प्रसिद्ध योद्धा होगा। सूर्य का देव का भगवान को कर्ण ने नमस्कार किया और सूर्य देव भगवान ने प्रश्नों को आशीर्वाद दिया कि सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से महाबलशाली योद्धा के नाम से संसार में जाना जाएगा और प्रसिद्ध होगा। सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया। उत्तरा के पेट में बच्चा को कष्ट होने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा से कहा, कष्ट होने लगा बाण लगने से, तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा से कहा कि छठी माता से विनती करो आपके पेट में शिशु की रक्षा करे। श्री कृष्ण भगवान के कहने से उत्तरा ने छठी माता से विनती की कि उत्तरा ने पुत्र को कहा कि हे छठी माता, मैं आपका पूजा व्रत शुरू करूँगी। मेरी छठी माता मेरे को मेरा पुत्र के लिए आशीर्वाद दो। छठी माता ने प्रसन्न होकर शिशु के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका पुत्र राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य देव भगवान को नमस्कार किया, छठी माता का व्रत रखा। सूर्य देव भगवान ने नमस्कार किया तो उसके बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। छठी माता ने पेट में बच्चे की रक्षा करती है और उत्तरा को आशीर्वाद दिया कि वरदान दिया कि किसी भी महिला को संतान नहीं है, उनको छठी माता से प्रार्थना करना चाहिए। कार्तिक मास में चतुर्थी से छठी माता का व्रत करना चाहिए। 4 दिन का व्रत रखना चाहिए। छठी माता से प्रार्थना करना चाहिए। निसंतान वालों को संतान देती है, पुत्र प्राप्त होता है। छठी माता का व्रत कथा पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। प्रकृति की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए। आकाश, जल, उषा, सूर्य भगवान को नमस्कार करके अर्घ देकर जल चढ़ाए। छठी माता से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्राप्त करे। संतान को पुत्र देती है। पुत्र दीर्घायु होता है, 1 वर्ष तक सभी निरोगी रहते हैं, घर में परिवार में रहने का वरदान देती है। और ये छठी माता का कथा का कौन महत्व सुनाया आपको। जो छठी माता निसंतान वाली को संतान